हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में डिस्कशन होगा ग्रेफाइट। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड के एग्जामिनेशन में भाई, ग्रेफाइट क्या है। ग्रेफाइट भी कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है प्यारे बच्चों। अब सबसे बड़ी खास बात यह है कि ग्रेफाइट में हर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, 4 नहीं, 4 तो डायमंड में था। ग्रेफाइट में हर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होगा, यानी हर एक कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। तो चौथी वैलेंसी क्या हुआ? चौथी वैलेंसी का इलेक्ट्रॉन फ्री में रह जाता है, and that is responsible for the conduction of electricity, and due to that free electron graphite conducts electricity। प्यारे बच्चों, ये बात है, जब चौथी वैलेंसी का इलेक्ट्रॉन कंबाइन नहीं करता कार्बन का, तो वह इलेक्ट्रॉन उसी में रह जाता है और वो मूवमेंट करता है ना। और वही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। तो बहुत बढ़िया टॉपिक है। हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर भी बताएंगे। और ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, जहां डायमंड हार्ड होता है वहीं ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट को भी जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इससे ये मीनिंग निकल के आती है बाहर कि ग्रेफाइट भी केवल कार्बन का बना है, क्योंकि कोई राख नहीं बचती है इसकी जलाने पर। ये सब सारी बातें होती हैं। और सबसे बड़ी बात है प्यारे बच्चों, ग्रेफाइट एक ड्राई लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट माने क्या? जैसे साइकिल में आप तेल डाल देते हो तो साइकिल सरल चलने लगती है। किसी मशीनरी पार्ट में तेल डाल दो तो मशीन सरल चलने लगती है। लेकिन यहाँ पर ये तेल नहीं है, ये वो तो लिक्विड लुब्रिकेंट है ना। ग्रेफाइट क्या है प्यारे बच्चों? सॉलिड लुब्रिकेंट है। रेलवे के गर्डरों में, मशीनों में जो है गर्म हो जाती हैं तो जल्दी पिघलने नहीं पाता जो है। तो यहाँ पर मशीनरी पार्टों में एक ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है ताकि मशीनें सरल चलें। ये है। तो चलें देखते हैं ग्रेफाइट के बारे में, थोड़ा सा इंजॉय लेते हैं। कितना अच्छा चैप्टर है और बहुत पॉपुलर टॉपिक है, बोर्ड में आ जाता है बच्चों को। और डायग्राम बनाने के लिए तो डायग्राम भी हम बता देते हैं आपसे, है ना। डायग्राम बहुत आसान है। आप डायग्राम बनाकर थोड़ा प्रैक्टिस भी कर दिया करें। डायग्राम बना के प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ सा जाएगा। और बाकी पॉइंट देखिए, मेन पॉइंट आप लिखे, अनाप शनाप बोर्ड में ना लिखा करो। आप मेन पॉइंट चाहे थोड़ा लिखें, लेकिन मेन पॉइंट लिखें, आपको सॉलिड नंबर मिलेगा बेटा, ठीक है। तो आपको डायग्राम पूछे या ना पूछे, आप अगर डायग्राम बना देते हैं सही तो उसके मार्क्स अलग से मिलेंगे। तो उस मतलब और जुड़ कर आएगा अलग से, मतलब जितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको जो काटना होगा, अगर टीचर तो काटेगा भी नहीं, आपको मार्क्स दे देगा। तो चलते हैं देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ग्रेफाइट इज ए ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस लाइटर देन डायमंड। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच। तो प्यारे बच्चों, ग्रेफाइट ग्रेइश ब्लैक काले रंग का होता है, ओपेक होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता। ओपेक का मतलब इसके आर पार नहीं देखा जा सकता। और ये डायमंड से लाइटर होता है, हल्का होता है। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। मैंने पहले बताया कि ग्रेफाइट डायमंड की तरह हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट होता है और टच करने में जैसे स्लिपरी, फिसलता जाता है। ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। Graphite burns on strong heating to form carbon dioxide and nothing is left behind this। ग्रेफाइट को काफ़ी गर्म करें तो जलने लगता है, और जलने के बाद इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है प्यारे बच्चों। और कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद कुछ बचता नहीं, नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। इट मीन्स नो एसेज इज फॉर्म। एसेज मीन्स राख, कोई राख नहीं बनता। एंड दिस शोज दैट ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन। ये बताता है कि ग्रेफाइट केवल और केवल ओनली कार्बन से मिलकर बना है। द कार्बन डाइऑक्साइड कैन चेंज लाइम वाटर मिल्की
द सिंबल ऑफ ग्रेफाइट इज आल्सो टेकन एज सी। तो इस तरह से निकला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड अगर लाइम वाटर में पास कराएं तो प्यारे बच्चों लाइम वाटर मिल्की कलर का हो जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो जिस तरह से डायमंड का सिंबल कार्बन होता था उसी तरह से ग्रेफाइट का भी सिंबल सी कार्बन है, क्योंकि कुछ तो बचता नहीं जलाने पर। अब स्ट्रक्चर की ओर थोड़ा ध्यान दिया जाए। अ ग्रेफाइट क्रिस्टल कंसिस्ट्स ऑफ लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स आर शीट ऑफ कार्बन एटम्स। प्यारे बच्चों इसमें कार्बन के लेयर होते हैं, कार्बन एटम के लेयर होते हैं। और लेयर में क्या है, ईच कार्बन एटम इन ग्रेफाइट इज ज्वाइंट टू 3 कार्बन एटम्स। मैंने पहले बता दिया था ना, इसमें ग्रेफाइट में हर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होगा। बाई स्ट्रांग कोवैलेंट बॉन्ड टू फॉर्म फ्लैट हेक्सागोनल रिंग। इस तरह से एक फ्लैट हेक्सागोनल रिंग बनाएगा। द वेरियस लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स इन द ग्रेफाइट आर क्वाइट फार अपार्ट। और लेयर, ये जो लेयर हैं एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर रहते हैं और इनके बीच में, इनके लेयर के बीच में कोई कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता है। तब इनके बीच में क्या होता है, वांडर वाल फोर्स होता है और ये लेयर एक दूसरे पर स्लाइड करती हैं। यही तो वजह है कि जब हम ब्लेड से पेंसिल बनाते हैं तो फिर ब्लेड काटता चला जाता है, ये लेयर फिसलती चली जाती है ना, क्योंकि वो जब हम ब्लेड से काट रहे हैं, पेंसिल को बना रहे हैं तो क्या निकल रहा है, कार्बन लेयर काटता चला जाता है। और क्यों काट देता है ब्लेड, क्योंकि वहाँ पर वांडर वाल फोर्स जो कि बहुत वीक फोर्स है लगा होता है लेयर के बीच में। देखिए यहाँ पर डायग्राम भी आपको देखने को मिल जाएगा और अच्छी तैयारी हो जाएगी। ओवर वन एनदर द ड्यू टू शीट लाइक स्ट्रक्चर ग्रेफाइट इज कंपैरेटिवली सॉफ्ट सब्सटेंस दैट ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट फॉर मशीनरी पार्ट्स। इस तरह से देखा जाए तो ग्रेफाइट में कार्बन की शीट होती है जो एक दूसरे पर फिसलते रहते हैं, स्लाइड करते रहते हैं और इन शीट के बीच में वहाँ वीक वांडरवाल फोर्स लगा होता है जिससे यह सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। और ग्रेफाइट को हम ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में मशीनों में करते हैं। ईच कार्बन इज ज्वाइंड टू ओनली 3 कार्बन एटम्स। मैंने पहले बता दिया था, कार्बन एटम्स एंड 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन इज फ्री टू मूव, हेंस ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, शुरू में बता दिया था, शुरू के वीडियो में कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो कार्बन यहाँ पर अपनी 3 ही वैलेंसी यूज कर रहा है, यानी ईच कार्बन इज कंबाइंड विद 3 कार्बन एटम्स। तो चौथी वैलेंसी का इलेक्ट्रॉन उसमें रह जाता है और चौथी वैलेंसी का इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये कार्बन का एक रिंग है हेक्सागोनल, ये है, ठीक है। ये दूसरा रिंग है, ये पहली शीट है, दूसरी शीट है, तीसरी शीट है ना। अब इन सब के बीच में देखिए ये क्या है, ये पहली शीट और दूसरी शीट के बीच में क्या है, वीक वांडरवाल फोर्स। और इसमें पहली शीट में देखिए ईच कार्बन एटम इज ज्वाइंड बाय 3 कार्बन एटम्स। देखिए ये कार्बन है, ये जो डाट डाट हैं बड़े बड़े रिंग टाइप के, ये कार्बन एटम को बताते हैं। अब देखिए इस कार्बन से एक दो, ये कार्बन छोड़ दो, 1 2 और 3 है ना। ये इस कार्बन को छोड़कर इसके अगल बगल कितने कार्बन हैं, 1 2 और 3 है ना। कोई भी कार्बन ले लीजिए, इस कार्बन को ले लीजिए तो इसको छोड़ दीजिए, 1 2 3 है ना। हर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है, हर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होगा। तो ये रहा। अब ये फ्लैट, देखिए ये फ्लैट रिंग है, फ्लैट रिंग फ्लैट रिंग फ्लैट रिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लैट रिंग, फ्लैट लेयर फ्लैट लेयर फ्लैट लेयर ऑफ कार्बन एटम्स। ये है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। और यहाँ के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड है, देखिए ये है कोवैलेंट बॉन्ड, स्ट्रांग कोवैलेंट बॉन्ड है यहाँ पर। ये देखिए ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये कार्बन कार्बन के बीच में ये सब कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, देख रहे हैं ना, ढेर सारे कोवैलेंट बॉन्ड है। मैंने एक ठो दिखाया है स्ट्रांग कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में। इस तरह से देखिए ये भी कोवैलेंट बॉन्ड है, 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 ये भी कोवैलेंट बॉन्ड है। तो कोवैलेंट बॉन्ड है, स्ट्रांग कोवैलेंट बॉन्ड है।
तो इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।